कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। राम राघव राम राघव रक्ष माम। राधे राधे दोस्तों, सरिता ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए उनकी लीलाओं का श्रवण करें। वरुण पास से नंद महाराज की मुक्ति। गोवर्धन उत्सव प्रतिपदा के दिन संपन्न हुआ। तत्पश्चात 7 दिनों तक इंद्र द्वारा मूसलाधार वर्षा तथा उपल वृष्टि होती रही। शुक्ल पक्ष की नवमी बीत जाने पर दशमी को इंद्र ने कृष्ण की पूजा की। फिर एकादशी आई। नंद महाराज ने दिन भर एकादशी व्रत रखा और अगले दिन द्वादशी को बड़े प्रातः वे यमुना नदी में स्नान करने गए। वे नदी के गहरे जल में घुस गए, जहां वरुण देव के एक दास ने उन्हें तुरंत बंदी बना लिया। वह दास उन्हें लेकर वरुण के पास गया और उन पर गलत समय में नदी में स्नान करने का आरोप लगाया। ज्योतिष गणना के अनुसार जिस समय नंद ने जल में प्रवेश किया था वह आसुरी समय था। यह बात थी कि नंद महाराज सूर्योदय से पूर्व स्नान कर लेना चाहते थे, किंतु वे न जाने कैसे कुछ जल्दी चले गए, जिससे अशुभ समय में स्नान हुआ। अतः वे बंदी बना लिए गए। जब वरुण का दास नंद महाराज को पकड़कर चला गया तो उनके साथी चिल्ला चिल्लाकर कृष्ण और बलराम को पुकारने लगे। कृष्ण तथा बलराम तुरंत समझ गए कि नंद महाराज वरुण के दास द्वारा ले जाए गए हैं। अतः वे वरुण के धाम पहुँचे, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और श्री भगवान ही जिनके आश्रय हैं, क्योंकि वे उन वृंदावन वासियों की रक्षा प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। बच्चों की तरह रक्षा के लिए कृष्ण को पुकारते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे बच्चा माता पिता द्वारा रक्षा किए जाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते। वरुण देव ने कृष्ण तथा बलराम का स्वागत करते हुए कहा, हे भगवान, आपकी उपस्थिति से मेरा वरुण देवता का जीवन इसी क्षण सफल हो गया। यद्यपि मैं जल के सारे कोष का स्वामी हूँ, किंतु मैं जानता हूँ कि इनके होने से जीवन सार्थक नहीं होता, किंतु इस क्षण आपका दर्शन करने से मेरा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि मुझे अब आगे भौतिक शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। हे स्वामी, हे भगवान, हे परब्रह्मा तथा जन जन के परमात्मा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप परम दिव्य पुरुष हैं, अतः आप पर प्रकृति का प्रभाव पड़ने की कोई संभावना नहीं है। मुझे खेद है कि मूर्खता बस यह न जानने के कारण कि कारणीय क्या है क्या नहीं, मेरे दास ने भूल से आपके पिता नंद महाराज को बंदी बना लिया है। अतः मैं अपने दास के अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे दर्शन देने की यह आपकी ही योजना थी। हे कृष्ण, हे गोविंद, मुझ पर कृपा करें। यह रहे आपके पिता, आप इन्हें तुरंत वापस ले जा सकते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता को छुड़ाया और उन्हें मित्रों के समक्ष लाकर परम हर्षोल्लास सहित प्रस्तुत कर दिया। नंद महाराज विस्मित थे कि परम ऐश्वर्यवान होते हुए भी उस देवता ने कृष्ण का इतना सम्मान किया। यह नंद के लिए विस्मय कारक था और वे अत्यंत आश्चर्यपूर्वक अपने मित्रों तथा संबंधियों से
इस घटना का वर्णन करने लगे। कृष्ण सचमुच इतनी आश्चर्यजनक रीति से कार्य कर रहे थे तो भी नंद महाराज तथा माता यशोदा यह न सोच पाए कि वे श्री भगवान हैं। इसके विपरीत वे उन्हें सदैव अपना लाडला पुत्र समझते रहे। अतः नंद महाराज ने इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया कि वरुण ने कृष्ण की इसलिए पूजा की क्योंकि वे श्री भगवान थे। वे तो यह मान रहे थे कि इतना आश्चर्यजनक बालक होने के कारण वरुण तक ने कृष्ण का सम्मान किया। नंद महाराज के सारे ग्वाल मित्र यह जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या सचमुच कृष्ण श्री भगवान हैं और क्या वे उन्हें मोक्ष दे सकते हैं। जब वे इस प्रकार परस्पर मंत्रणा कर रहे थे तो कृष्ण उनके मन की बात समझ गए और उन्होंने उन सब को आध्यात्मिक जगत में उनके भाग्यों के प्रति आश्वस्त करने के लिए उस उद्देश्य से उन्हें आध्यात्मिक आकाश चिदाकाश का दर्शन कराया। साधारणतया सामान्य व्यक्ति इस जगत में कठोर श्रम करने में लगे रहते हैं और उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं रहती कि इस लोक के परे भी कोई अन्य लोक है जिसे चिदाकाश कहते हैं, जहाँ जीवन शाश्वत आनंदमय तथा ज्ञान से पूर्ण रहता है। जैसा कि भगवत गीता में वर्णित है, जो व्यक्ति चिदाकाश वैकुंठ को जाता है वह फिर इस जन्म मृत्यु वाले जगत में लौटकर नहीं आता। इन असंख्य ब्रह्मांडों के परे अत्यंत दूरी पर चिदाकाश दिव्य लोक है। निसंदेह कृष्ण प्रत्येक बद्ध जीव पर अत्यंत दयालु हैं, किंतु जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है वे शुद्ध भक्तों के प्रति विशेष कृपा करते हैं। इन प्रश्नों को सुनकर कृष्ण ने सोचा कि उनके वृंदावन के भक्तों को आध्यात्मिक प्रकाश तथा उसके भीतर वैकुंठ लोकों के विषय में जानकारी दे दी जाए। चूंकि उन्हें आध्यात्मिक जगत की बहुत कम जानकारी रहती है, अतः सामान्यतः वे आध्यात्मिक कार्य नहीं करते जिन्हें भक्ति योग कहते हैं। जो सफलता पूर्वक भक्ति योग का अभ्यास करते हैं वे इस वर्तमान शरीर को त्याग कर सीधे आध्यात्मिक जगत को जाते हैं, जहाँ वे किसी एक वैकुंठ लोक में स्थिर हो जाते हैं। वृंदावन के सारे निवासी शुद्ध भक्त हैं। इस शरीर को त्यागने पर उनका गंतव्य कृष्ण लोक है। वे वैकुंठ लोक से भी आगे चले जाते हैं। तथ्य यह है कि जो लोग कृष्ण भावनामृत तथा प्रौढ़ शुद्ध भक्ति में लगे हुए हैं उन्हें मृत्यु लोक के बाद इसी भौतिक जगत में विभिन्न ब्रह्मांडों में से किसी एक में कृष्ण के सानिध्य प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है। कृष्ण की लीलाएं इस ब्रह्मांड में या अन्य ब्रह्मांड में निरंतर चलती रहती हैं। जिस प्रकार इस पृथ्वी लोक में सूर्य कई स्थानों से होकर गुजरता रहता है, उसी प्रकार कृष्ण लीला भी इस ब्रह्मांड में सतत अन्य ब्रह्मांड में चलती रहती है। वे प्रौढ़ भक्त जिन्होंने कृष्ण भावनामृत को पूर्ण रूप से संपन्न किया है, तुरंत उस ब्रह्मांड को भेज दिए जाते हैं जहाँ कृष्ण प्रकट होने वाले होते हैं। उस ब्रह्मांड में भक्तों को कृष्ण के सानिध्य का प्रथम प्रत्यक्ष अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार कृष्ण ने उन्हें नित्य विद्यमान आध्यात्मिक जगत का दर्शन कराया जो असीम है और ज्ञान से पूर्ण है। मनुष्यों के ऊपर ब्रह्मलोक तथा जहाँ ब्रह्मा रहते हैं, देवता चारण तथा सिद्ध हैं। इन देवताओं में
ज्ञान की विभिन्न श्रेणियां हैं, किंतु इस जगत से आगे आध्यात्मिक आकाश में प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान से पूर्ण है। सारे जीव वैकुंठ लोक में या कृष्ण लोक में भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि होती है कि भौतिक आकाश से आगे एक नित्य आध्यात्मिक आकाश होता है, जहाँ हर प्रत्येक वस्तु शाश्वत रूप से विद्यमान रहती है। आध्यात्मिक आकाश की जानकारी केवल ऋषि तथा साधु पुरुषों को ही मिल सकती है, जो भक्ति में रहने के कारण त्रिगुणातीत होते हैं। आध्यात्मिक पद पर स्थित हुए बिना आध्यात्मिक प्रकृति को समझ पाना संभव नहीं है। इस प्रकार श्री कृष्ण नंद महाराज इत्यादि समस्त ग्वालों को लेकर उस सरोवर पर गए, जहाँ बाद में अक्रूर को वैकुंठ लोकों का दर्शन कराया गया। उन सब ने स्नान किया और वैकुंठ लोक की वास्तविकता के दर्शन किए। चिदाकाश तथा वैकुंठ लोकों का दर्शन कर लेने के बाद नंद महाराज आदि को ग्वालों को अपूर्व आनंद प्राप्त हुआ और सरोवर से बाहर निकलने पर उन सब ने देखा कि कृष्ण की पूजा श्रेष्ठ स्तुतियों द्वारा की जा रही थी। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत वरुण पास से नंद महाराज की मुक्ति नामक अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए इस वीडियो को यहीं पर विराम करते हैं। आगे की कथा अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।